तो साथ संगत बात ये, दूसरे को बदलने आप नहीं आए थे, आप खुद को बदलने आए थे, लेकिन आपके एक शब्द ने साथ संगत दूसरे के जीवन को ही बदल दिया। ऐसी ही एक बार जब दास भी निरंकारी मिशन में जुड़ा था साथ संगत, तो ऐसे ही दास के साथ भी हुआ। तो साथ संगत बात समझ में आई कि वाकई निरंकारी मिशन कुछ ना कुछ अच्छा एक संदेश दे रहा है, तो साथ संगत हमें भी इसका आनंद लेना चाहिए। तभी वो साथ संगत दास ने भी ये मिशन ज्वाइन किया था साथ संगत। तो इस प्रकार से गुरु कृपा करता है, अन्यथा हम बार बार कई बार जगह जगह पर जाकर के हर जगह अलग अलग तीर्थ धाम में जाते हैं साथ संगत, लेकिन हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि वहां पर कमी होती है। तीर्थ धाम पवित्र है साथ संगत, लेकिन कमी कहाँ पर है साथ संगत? वहां पर गुरु नहीं है। हमारा गुरु कहाँ पर है साथ संगत? हम उसे ढूंढ रहे हैं। लेकिन साथ संगत वहां पर सिर्फ एक आज के समय में साथ संगत वो एक पर्यटन स्थल के रूप में हर तीर्थ स्थान को माना जा रहा है। लोगों ने यही अपने मन में विचार कर लिया है कि मैंने उस तीर्थ धाम के भी दर्शन कर लिए, यहाँ भी गया हूँ, मतलब उनके अंदर अपने में अहम आ गया कि मैंने पूरे तीर्थ देख लिए साथ संगत। और यहाँ पर सदगुरु यही बता रहे हैं कि अहम वही एक जो हमारे जीवन को नीचा कर रहा है साथ संगत। वही सदगुरु की ये बात कि हमेशा हमें अपने को नीचा करके जीवन में चलना है, तभी हम कुछ ऊंचा उठ पाएंगे। समाज में साथ संगत ऊंचा उठने के लिए नीचा झुकना बहुत ही जरूरी है साथ संगत। महापुरुष यही बताते हैं, जब जब जिसने नीचा होके चला है वो हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता चला गया है साथ संगत। आज साथ संगत हमारे बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए नेता भी जिस समय वोट मांगने आते हैं तो पूरी तरह झुक करके ही अभिवादन लेते हैं, झुक करके। अगर वो झुके ना तो उस समय भी वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे साथ संगत। एक छोटा सा जो कार्य है उनका वो भी नहीं बन पाएगा, लेकिन वो इतने बड़े पद को हासिल करते हैं। तो क्यों कि वो कुछ समय के लिए चाहे वो झूठे रूप में ही झुके हैं, लेकिन झुक गए हैं साथ संगत, और झुकने से ही साथ संगत उनके वो काम बने हैं। तो यहाँ पर तो जीवन की नैया जो पार करनी है, जो जीवन का पार उतारा करना है, सदगुरु उसके लिए झुकना बता रहे हैं कि तुम झुक करके जीवन को चलो, निवाना होकर के जीवन को व्यतीत करो, तो जो तुम्हारा मनुष्य जन्म है ये जरूर सफल होगा। और जो मुकाम इस जन्म का था वो 84 में न जाकर के तुम्हें सीधे जो है साथ संगत इस परमपिता परमात्मा के साथ तुम्हारा मेल होगा साथ संगत, क्योंकि आत्मा हमेशा अजर और अमर है। इंसान के शरीर मरते हैं साथ संगत, वो शरीर नष्ट हो जाते हैं, जहां से आए थे साथ संगत वहीं चले जाते हैं, लेकिन आत्मा हमेशा अमर रहती है साथ संगत। और वही आत्मा फिर दूसरे में न जाए, इसलिए परमपिता परमात्मा में मिलने की जो विधि सदगुरु बता रहे हैं वो यही है कि सत्संग, सेवा, सिमरन यही करते चले जाओ और सदगुरु की बताई हुई बातों के द्वारा अपने जीवन को निहाल करो साथ संगत।